तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन योजना में पेंशन का वार्षिक सत्यापन कैसे करें, वो भी अपने घर बैठे बिना किसी ई मित्र की मदद से और अपने खुद के मोबाइल से। अगर अपना खुद का मोबाइल नहीं है तो किसी दूसरे के मोबाइल से 2 मिनट में आप अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। जी हां, इसका पूरा लाइव डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, पेंशन का वार्षिक सत्यापन करने से पहले आपको 2-3 छोटी छोटी जानकारियां देना चाहूंगा। देखिए, जो भी इस योजना के तहत जुड़े हैं उनको सालाना अपनी पेंशन के लिए वार्षिक सत्यापन करना पड़ता है। और ये वार्षिक सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो नवंबर या फिर दिसंबर महीने में चलती है। अगर ये वार्षिक सत्यापन नहीं हो पाता है तो आने वाले नए साल से है वृद्धा पेंशन आपको यहां पे नहीं मिलेगी। तो ऐसे में ये जो वार्षिक सत्यापन है वो सबको करना जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसके लिए यहां पे देखिए, जब भी आप ये पेंशन का वार्षिक सत्यापन करोगे तो यहां पे 2 चीजों की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ेगी। एक तो यहां पे आपका जो पीपीओ नंबर होता है, जो पेंशन का नंबर होता है, वो पीपीओ नंबर आपके पास होना चाहिए। पीपीओ नंबर आपने जब आवेदन फॉर्म भरा था और जो वेरीफाई हुआ था उसके ऊपर भी आता है। अगर नहीं पता है कि पीपीओ नंबर कहां से पता लगाएं तो भैया इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिएगा। एक नई वीडियो में है, पूरा ट्यूटोरियल है, मैं आपके लिए बना दूंगा और आपको समझा भी दूंगा कि कहां से आप पीपीओ नंबर वो प्राप्त कर सकते। इसके अलावा यहां पे देखिए, जब भी आप ये पेंशन का वार्षिक सत्यापन करो तो जो कैंडिडेट है, जिस व्यक्ति की आप पेंशन सत्यापन करने जा रहे हो या फिर कैंडिडेट खुद है, वो आपके पास यहां पे होना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी आप यहां पे पेंशन का वार्षिक सत्यापन करोगे तो यहां पे एक तो फेस के द्वारा आप उसका वार्षिक सत्यापन कर सकते हो या फिर बायोमेट्रिक अंगूठा लगा के भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन ये जो बायोमेट्रिक मशीन होती है ना, वो तो सबके पास नहीं होता, लेकिन मोबाइल में तो कैमरा तो सबके पास है। मोबाइल है तो यहां पे कैमरा है। तो यहां पे देखिए, जब भी आप कैमरे के सामने कैंडिडेट को आप ले जाओ तो आप बिल्कुल उसका जो चेहरा है ना वो उजाले में होना चाहिए, रोशनी में होना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है वो कोई एक कलर का होना चाहिए। वो व्हाइट हो सकता है, वो रेड हो सकता है, वो येलो हो सकता है, अलग अलग भांत भांत के कलर नहीं होना चाहिए, एक कलर हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहां पे व्हाइट कलर है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और यहां पे जब भी कैंडिडेट है कैमरे के सामने आएगा तो इस तरह से आंखें ना वो झपकानी है, क्योंकि यहां पे विभाग ये जानना चाहता है कि कैंडिडेट है वो जिंदा है या फिर मुर्दा है, मर गया, क्या मामला है, क्योंकि भैया तभी तो ये वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है। चलिए, अब आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो इसके लिए भैया आपको अपने मोबाइल में 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। क्या क्या करनी है देखिएगा, ध्यान रखना। यहां पे देखिए, मैं लाइव डेमो आपको करके दिखा रहा हूं तो वीडियो में 2-4 कट मुझे यहां पे वो लगाने पड़ेंगे। और दोस्तों, यहां पे आपको अपने मोबाइल के अंदर 2 एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना है। सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और यहां पे देखिए आपको सर्च करना है राज एसएसपी। तो जैसे आप राज एसएसपी सर्च करोगे तो इस प्रकार की एप्लीकेशन होगी। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूं। लिखा हुआ राजस्थान सोशल पेंशन, ये केवल राजस्थान के लिए है। ये एप्लीकेशन है, आपको अपने मोबाइल में है वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, चलिए, मैंने पहले से इसको इंस्टॉल है वो कर रखा है। इसके बाद आपको यहां पे देखिए दूसरी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना है और उसका नाम है आधार फेस आईडी। ठीक है ना, इस तरह की है। देखिए, ऊपर वाली एप्लीकेशन नहीं है, नीचे वाली देखिए जहां पे लिखा है आधार फेस आरडी वाली एप्लीकेशन, देखिए ये नाम होगा। इसको थोड़ा सा गौर से है आप यहां पे वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसके बगैर है आप अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन वो नहीं कर पाओगे। बस, अब देखिए, ये जो आधार फेस आरडी वाली एप्लीकेशन है इसके साथ कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। कई पुराने वाले मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती है, तो ये आपका पुराना मोबाइल का वर्जन है, तो नए वर्जन के अंदर है आपको इसमें यूज करना है। ठीक है, अब पीछे आना है, फिर से आपकी जो राज एसएसपी वाली जो एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन करना है। आधार फेस आरडी वाली से आपका कोई मतलब नहीं, उसे ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद कुछ बेसिक परमिशन है वो आपसे मांग सकती है, तो सभी को परमिशन आप दे दीजिएगा। और यहां पे देखिए नोटिफिकेशन आया, इसको आप यहां से क्लोज है वो कर दीजिएगा। अब यहां पे देखिए कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पे देखिए सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वार्षिक सत्यापन का, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले यहां पे आपके पास एक कोई भी मोबाइल नंबर हो, जरूरी नहीं हो आपके पेंशन वाली फॉर्म में जुड़ा हो, कोई भी एक मोबाइल नंबर है आपको यहां पे डालना है और ओटीपी जनरेट करने वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी आपको यहां पे डालना है। तो देखिए हमारे पास ये ओटीपी आ गई है, मैं यहां पे ओटीपी है वो डाल देता हूं इस तरह से। तो मैंने यहां पे देखिए ओटीपी है वो डाल दी है और इसके बाद विस्तार वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है।
अब इसके बाद यहां पे देखिए आपका जो भी पीपीओ नंबर है वो पीपीओ नंबर आपको यहां पे डालना है। तो मैं चलिए यहां पे पीपीओ नंबर है कुछ इस तरह से वो डाल देता हूं। तो मैंने यहां पे इसका पीपीओ नंबर डाल दिया। विवरण देखे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और यहां पे उसकी डिटेल है वो आ जाएगी, आप यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो है फेस वाइज, एक है बायोमेट्रिक। यदि आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। अगर फेस से वेरिफिकेशन करना चाहते हो यानी चेहरे से वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो इसे आपको यहां पे सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर आप चेहरा यहां पे सिलेक्ट करते हो तो नीचे देखिए एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहां पे टिक लगाना है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है और इसके बाद नीचे देखिए आ जाएगा फेस कैप्चर, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए जो अपने आधार फेस आरडी वाली एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल की थी, उसका वेरिफिकेशन फिलहाल यहां पे वो चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रोसीड कर देते हैं, इसका भी वेरिफिकेशन अपन यहां पे कर देते हैं। तो देखिए फिलहाल यहां पे मेरा चेहरा है वो यहां पे वो दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैंडिडेट को है लाइव है वो आपके सामने करके दिखाऊंगा। इसके लिए अपने कैमरे को और मोबाइल को दूसरी साइड में मुझे लेके जाना पड़ेगा। देखिए इसने मेरा चेहरा वो कैप्चर नहीं किया, नहीं किया क्योंकि ये मेरी तो पेंशन है नहीं, किसी बूढ़े की है। तो यहाँ पे देखिए अपने स्टूडियो में बूढ़ी माता जी को मैंने यहाँ पे बुला रखा है, तो इसका अपन वेरिफिकेशन वो करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे है सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास आ गई है ये बूढ़ी माँ, इनकी पेंशन का अपन यहाँ पे वार्षिक सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पे इनकी डिटेल मैंने डाल रखी है और फेस कैप्चर वाला जो ऑप्शन है इस पर अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फिर से ओपन हो गई। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए ये जो गोल गोल चक्कर दे रखा है यहाँ पे तो ये इमेज आनी है यानी ये चेहरा आना है और इसके चारों तरफ यहाँ पे देखिए रेड लाइन है वो आ रखा है यानी रेड कलर आ रखा है। जब ये कलर रेड की बजाय ग्रीन हो जाएगा तब ये कैमरा ऑटोमेटिक है वो कैप्चर कर लेगा। इसलिए जो राउंड वाला है इसके अंदर है, यहाँ पे जिसका भी आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो वो चेहरा इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। अभी तो यहाँ पे देखिए फ्रंट कैमरा यहाँ पे आ रखा है, फ्रंट वाला ये चीज है वो दिखा रहा है, जैसे आपका कैमरा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। चाहो तो आप इसको यहाँ पे है पीछे वाला जो कैमरा वो भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखिए पीछे वाला कैमरे की मदद से मैं यहाँ पे उनको करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए फोन आपकी तरफ है, मैंने पीछे का जो कैमरा वो ऑन कर लिया है और यहाँ पे देखिएगा इनका वेरिफिकेशन होगा अभी। तो दोस्तों अपन यहाँ पे देखिए बार बार इसको ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये कैप्चर नहीं ले रहा है क्योंकि लाइटिंग की वजह से ऐसा हो रखा है। तो चलिए मैंने यहाँ पे लाइट की व्यवस्था वो भी की है और अब की बार देखते हैं कि यहाँ पे ये कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैंने लाइट थोड़ी नज़दीक यहाँ पे लेके आया हूँ मैं अब की बार और यहाँ पे फिर भी ये कैप्चर नहीं ले रहा है। हाँ ये देखिएगा अब की बार यहाँ पे देखिए कैप्चर हो चुका है। तो ये देखिए हमने भी यहाँ पे 2-4 बार ट्राई किया फिर भी ये नहीं हुआ था क्योंकि लाइटिंग की वजह से हो रहा था, क्योंकि स्टूडियो के अंदर लाइट कुछ इस तरह से लगी, इनके चेहरे पे थोड़ी लाइट है वो कम आ रही थी। तो हमने यहाँ पे इस लाइट की है यहाँ पे व्यवस्था की है ताकि आपको मैं लाइव डेमो वो दिखा सकूं। क्योंकि जब भी अपन वीडियो बनाते हैं तो इस तरह के कमेंट मेरे पास आते हैं कि जो फेस है वो कैप्चर ही नहीं कर रहा है। तो देखिए लाइटिंग की वजह से हुआ, हमारा जो बैकग्राउंड है वो लगभग एक जैसा ही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना, मैं कैमरे के नजदीक आगे की स्क्रीन आपको मैं यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिए फेस का ये वेरिफिकेशन कर लेगा, सक्सेसफुली हो जाएगा, तो अपना यहाँ पे देखिए जो प्रमाणीकरण करने वाला ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप इसको फिलहाल वेरीफाई नहीं करना चाहते तो आप निरस्त भी कर सकते हो। नीचे देखिए निरस्त का ऑप्शन आ रखा है और अब इसे आपको प्रमाणीकरण करना है, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे देखिए कुछ और आपसे यह जानकारी पूछी जाएगी, क्या सरकारी नौकरी लग गई है, समय, पति पत्नी पुत्र। तो आपको यहाँ पे जो भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हाँ कर दोगे तो आपकी पेंशन वैसे ही यहाँ पे बंद हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है। क्या पेंशनर की वार्षिक आय मानदंड से ज्यादा है, तो नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको सत्यापित करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, शायद हो सकता है हमारा जो कैमरा है वो सही यहाँ पे रीड नहीं कर रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा था शायद आपको ये चीजें वो सही नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग को यहाँ पे सेट किया है। तो देखिए यहाँ पे आपको नहीं करना है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए जो सत्यापित वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार का ये जो मैसेज है वो आ जाएगा कि सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है, ठीक है। और ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। रसीद प्राप्त करें, इस वाले ऑप्शन पर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।
जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन का स्टेटस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये डिटेल है आपको दिखाई देंगे। अगर आप इसे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड पीडीएफ पे आप क्लिक कर सकते हो, तो पीडीएफ फाइल वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेट भी आ गई है, कौन सी तारीख को आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन किया है। तो ये देखिए ये पीडीएफ ओपन हो गई। वापस अपन एप्लीकेशन पे चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए सत्यापित तिथि तक दिसंबर 2025 है, आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दिसंबर 2025 तक है इसका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अगर इसका आप स्टेटस देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार आपको यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है, वापस जाइए। ठीक है, मेन पेज पे आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आवेदन स्थिति है ना, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका आवेदन क्रमांक, आधार या मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे डालना, कैप्चा आपको डालना है। इसके बाद स्वीकार करे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से देखिए कैंडिडेट की डिटेल वो इस तरह से ओपन हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा वार्षिक सत्यापन। आप यहाँ पे देख सकते हैं वार्षिक सत्यापन में दिसंबर 2025 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है। इस बात को भी आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2025 होना चाहिए। अगर 2025 है इसका मतलब है कि आपकी पेंशन का वार्षिक सत्यापन हो गया है। बस इसी तरह से आपको ये प्रोसेस करना है और इसी तरह से आपकी जो पेंशन का वेरिफिकेशन होना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन कर सकते हो। हालांकि मुझे तो देखिए काफी पापड़ यहाँ पे बेलने पड़े हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा। मात्र 1-2 मिनट में आप अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। फिर भी वार्षिक सत्यापन के समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक है आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी और आपको बताना कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।